हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूं जो कि है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। जैसे कि मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लाइव होगा मैं आपके साथ इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो आज मैं उसी रजिस्ट्रेशन वीडियो को आपको शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे कि इस प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन में कितने इश्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ही देखिए, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। तो आइए चलते हैं इस प्रोसेस की ओर। फर्स्ट, आज जब वैसे ही आप लॉग इन करते हैं udyog.gov.in में, आपको ये वाला पेज नजर आएगा। ये वेबसाइट है जहां पे जाके रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आप देख सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर दो तरीके के रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। एक बिल्कुल नया एंटरप्रेन्योर है जो जिसने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उद्योग आधार में, वो रजिस्टर कराएगा। दूसरा वो होगा जिसने ऑलरेडी या तो यूएएम मतलब उद्योग आधार का या फिर EM2 का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन इस नए रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले हम चलते हैं आज इस फर्स्ट ऑप्शन पे जो कि है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मतलब जिसने कोई पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था वो कैसे रजिस्टर करा सकता है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो आइए चलते हैं इसकी ओर और क्लिक करेंगे हम इस लिंक की ओर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है। ये फॉर्म है एक्चुअली जो हमको फिल करना है। आप ये जान ही चुके हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड होगा, मतलब आधार नंबर आपके पास होना मैंडेटरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। आपको एक आधार नंबर ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इसके लिए। तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। तो चले करते हैं इस फॉर्म को फिल। मैंने इसमें आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डाल दिया है। इंडिविजुअल हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसका आधार नंबर और उसका नेम डालना है। अब मैं वैलिडेट एंड जनरेट OTP करूंगी। मेरे पास अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। मेरे पास OTP आ चुका है, मैं OTP डालूंगी। अब मैं इसे वैलिडेट करूंगी। ये वैलिडेट हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका आधार सक्सेसफुली वैलिडेटेड है, मतलब मेरा आधार का डिटेल मैच हो रहा है इनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालूंगी अगर मेरा जो भी है। मैं सपोज एक प्रोप्राइटर के लिए रजिस्टर कर रही हूँ, आप किसी भी एंटिटी के लिए कर सकते हो। इसमें आपके पास आया कि आपके पास पैन नंबर है क्या, मैंने कहा हाँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे बिना पैन नंबर के भी कर सकते हो। पैन नंबर डालने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि अगर हमने कोई रिटर्न भरी है तो हमारे पास पैन नंबर होगा, और अगर हमारे पास पैन नंबर है तो हमने रिटर्न भरी है और हम अपना लिंक कर सकते हैं पैन नंबर को इससे, आधार का इससे और उद्यम रजिस्ट्रेशन से, और जिसकी वजह से हमें अपनी जो रिटर्न का डेटा है वो मैन्युअली डालना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेगा। तो आइए मैं अपना पैन नंबर यहाँ डालती हूँ। जैसे ही मैंने पैन नंबर डाला तो वो मुझसे पूछता है कि मैं अलाउ करता हूँ मिनिस्ट्री को मेरा पैन कार्ड डिटेल इसमें इसे चेक करने के लिए। तो मैं पैन भी वैलिडेट कर देती हूँ। मैंने जैसे ही वैलिडेट किया तो सब वैलिडेट हो चुका है। अब हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है, तो आइए भरते हैं। सबसे पहले तो आपको फोन नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। आइए हम ईमेल आईडी और फोन नंबर डालते हैं। मैंने ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दिया है। ध्यान रखिए ईमेल आईडी और फोन नंबर वही डालिए जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है, क्योंकि सब कुछ डेटा आप आधार के अकॉर्डिंग ही यहाँ डालेंगे। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवाना है तो आपका डेटा मैच होना चाहिए पैन और आधार का, क्योंकि अदरवाइज ये लिंक नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम कैटेगरी डालेंगे, फर्दर डिटेल्स हम भरेंगे जैसे कि हमने पहले भी भरा हुआ है। आपको नेम ऑफ द एंटरप्राइज भरना है और आपको लोकेशन ऑफ द प्लांट वगैरह सब भरना है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली प्री फिल कर लेगा आपके पैन से, आपके GSTN से, तो अगर आपने वो दोनों नंबर्स लिए हुए हैं तो आपको यह मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है इस फॉर्म का कि आपको मैनुअली कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली लिंक करके अपने आप डेटा इनकॉर्पोरेट कर लेता है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये वाला डेटा जो है पॉइंट नंबर 11 और 12 तभी आपको एडिटेबल होगा जब ये एक बार वेरीफाई कर लेगा आपके GSTN नंबर से। तो अगर आपको ये डेटा डालना है तो आपके पास GSTN नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप डालेंगे ऑफिशियल ऑफ द एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, जैसे कि हमें उद्योग आधार में भी डालना पड़ता है। जो हमारा प्लांट है और जो हमारा एंटरप्राइज है दोनों के एड्रेसेस हम डालते हैं, तो यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ऑफिशियल एड्रेस।
इसके अलावा अब मैं डाल रही हूँ बाकी डिटेल्स भी, जैसे कि पिन, राजस्थान, जो भी हमारी स्टेट होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो सब डालेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 14, वो देखा जाए तो इनवैलिड है। प्रीवियस आपके पास कोई अगर रजिस्ट्रेशन है तो ये वो डालना है, लेकिन वैसे भी मैंने बताया कि दो अलग अलग फॉर्म है, एक नई रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रीवियस को कन्वर्ट कराने के लिए। जब हम प्रीवियस वाले यहाँ भर ही नहीं सकते तो ये पॉइंट ही इनएलिजिबल है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, कि अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है तो उसकी डेट डालिएगा, अगर नहीं हुआ है तो आप कब कमेंस करेंगे वो डालेंगे। तो आइए फिल करते हैं उसकी डिटेल। बिजनेस कमेंस हो गया है, मैं मान लेती हूँ कि मेरा हो गया है, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट हम डालेंगे। मैं डाल देती हूँ कोई भी डेट। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये उद्योग आधार की तरह ही इसमें डेटा फिल होता है, बैंक डिटेल्स भी उद्योग आधार में मांगी जाती थी और यहाँ पे भी हमको बैंक डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद हम फिल करेंगे कि आपकी कौन सी एक्टिविटी है। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करूंगी, मैं सर्विस में हूँ तो सर्विस सेलेक्ट करूंगी, मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद अगेन हमें एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है, जो भी मेरा काम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे अदर कोड्स अपने आप ले लेगा, एक फाइनल कोड हमको लेना पड़ता है, ये मैं ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद हमें ऐड करना होता है एक्टिविटी को, हम ऐड कर लेंगे एक्टिविटी को। नेक्स्ट है कि हमारे कितने पर्सन एम्प्लॉयड है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि उद्योग आधार में आपको डिटेल नहीं देनी पड़ती थी कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यहाँ पे आपको वो भी देना है, तो आपको ये डेटा भी पता होना चाहिए। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 2% एम्प्लॉयज हैं, फीमेल कोई नहीं है, जिसमें भी कोई नहीं है, तो मेरे टोटल 2% एम्प्लॉयड है। अगर आपके एम्प्लॉयड नहीं है तो आप इनको 0 कर दीजिएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 20 और 21 जो टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, ये डेटा ऑटो फिल होगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न से, क्योंकि आपने कहा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम आपके पास पैन नंबर है, तो ये डेटा वहां से ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा, आपको फिल नहीं करना है, आपके प्रीवियस ईयर की रिटर्न से ये ले लेगा। इसके अलावा अगर आप ई मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल में भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको येस करना है। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है ताकि आप गवर्नमेंट की ई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सको, अपने टेंडर्स भर सको, अपने प्रोजेक्ट्स ले सको गवर्नमेंट से। और नेक्स्ट आता है कि अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं ट्रेडर्स पोर्टल पे भी, तब भी आप येस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो सिलेक्ट करना है और आपको फर्दर डिक्लेयर करना है और सबमिट करना है। मैं यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ देखना है कि मेरा कोई डेटा तो मिसिंग नहीं है। एक बार हम फटाफट पूरा फॉर्म देख लेते हैं और देखते इंश्योर करते हैं कि हमारा कोई डेटा मिसिंग नहीं है। जैसे मैं इंश्योर किया कि यहाँ पे मेरे को अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, तो आइए मैं अपनी बैंक डिटेल्स इसमें डाल देती हूँ। जिस भी पर्सन का मैं ये फॉर्म भर रही हूँ मैं उसकी बैंक डिटेल यहाँ डालूंगी। तो जैसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर दी, तो अब मैं सबमिट करूंगी इसको ओटीपी के लिए। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी तो वो देखो डेटा मांग लेगा। अब ये आपके लिए एप्लीकेबल हो गया है क्योंकि इसने वैलिडेट किया और आपने इसने कहा आपको डेटा डालना है। इसमें है इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, जैसे मैंने कहा था कि ये वैल्यू तो अपने आप लेगा, लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, अगर आपके पास कोई एसेट रखा हुआ है, ये आपके बाकी एसेट्स का डेप्रिशिएटेड कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर रिटर्न से ले लेगा, लेकिन आपका अगर आपके पास कोई पोल्यूशन कंट्रोल एंटरप्राइज इंस्ट्रूमेंट है तो उसका डेटा आपको खुद डालना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप 0 कर दीजिएगा। और 0 करते ही नेट इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली लेगा। एक बार हम दोबारा सबमिट करके देखते हैं कि अब कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि अब कोई कमी नहीं है इसका मतलब इसने मुझे बोल दिया कि क्या आपका डेटा एकदम सही है, और अगर सही है तो आप इसको डेटा को सबमिट कर दो। अगर मैं ओके कर देती हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा और सबमिट होते ही हाथों हाथ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। ये सबमिट हो गया है आपका फॉर्म। देखिए सबमिट होते ही उन्होंने आपको ओटीपी मांगा है और जैसे ही आप ओटीपी फिल कर देंगे एक फाइनल सबमिशन और मांगेगा वो आपसे, और फाइनल सबमिशन करते ही आपके पास यूएएम नंबर आ जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस इस फॉर्म को फिल करने का। ये फॉर्म फिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत डेटा मांगा जाता है वो जरूर थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वो आपका क्रॉस चेक होता है आपके जीएसटीआर के डेटा से और आपके इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा से। तो आपको बहुत ज्यादा
कॉन्फर्मेशन चाहिए बिफोर फाइलिंग एनी डेटा, सो दैट कि अगर आपका कभी भी मैच हो पीछे से तो आपका रिजेक्ट ना हो एप्लीकेशन, आपका उद्यम नंबर जो है वो रिजेक्ट ना हो। इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियसली डेटा फिलअप करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।